रस्तोजी का डर दिखा दिया आप। लेकिन आपने जो आरोप लगाए, आपने ईमान बचा तो आरोप बताएं, जनता के सामने उजागर करें। एक बार सुना, दो बार सुना, लेकिन बार बार नहीं सुनेंगे। हमारे लिए भी आपने जिस तरीके की मानहानि की है, हमारे लिए भी कानूनी रास्ते खुले हैं। तीसरी बात, इस बात को कैसे साबित करेंगे? खुद कह रहे हैं इस बात को। एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, विधायक बिकाऊ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कीमत भी वही बताते हैं। अशोक गहलोत जी, ये बताइए कि कौन से विधायक बिकाऊ हैं? उन विधायकों की भी मानहानि आपने शब्दों के जरिए की है। राजस्थान का कोई विधायक बिकाऊ नहीं, आपने उनकी कीमत तय कर दी, और उस कीमत का, उस बात का कोई आधार नहीं। किस लिए किया? 1.5 वर्ष की नकारा सरकार की नाकामियों को ढकने के लिए, कोरोना के प्रबंधन में फेल होने से बचने के लिए, और जनता के जो कोरोना के बाद के, आफ्टर कोरोना के जो बुनियादी मुद्दे थे, उनसे समाधान से ध्यान भटकाने के लिए। यदि आप में इतनी गैरत होती तो कितने दिन से कितने बेरोजगार आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट पे, जिनका इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट नहीं आया। राजस्थान की जनता बिजली के बिलों की माफी की बात करती है, उनके बारे में आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। आपने, आपके खुद के बड़े महबूब नेता ने कर्जा माफी की बात की, लेकिन पिछले दिनों की मैं देख रहा हूं घटनाक्रम कि अभी भी किसान कर्जे के कारण तंग होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। अपराध संख्या में कम हो गए हैं, लेकिन अपराधों की संगीन होने की ये ग्रेविटी कम नहीं हुई है। पिछले इस 2 महीने के कालखंड में 70 दिन में लगभग 10 से ज्यादा, 1 दर्जन से भी ज्यादा गैंगरेप की घटनाएं हुई। जयपुर की राजधानी में सरेआम किस तरीके से किसी व्यापारी को लूट कर उसको मार दिया जाता है, इसका जवाब आपके पास है क्या? एक लंबी फहरिस्त है सरकार की विफलता की। ये जिस लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा था इनके सुरजेवाला जी की और बाकी सब लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्हीं इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में आप सदस्य थे जिन्होंने आपातकाल देश में लगाया। दुनिया के, देश के राजनीतिक नक्शे में इस तरीके का उदाहरण एक ही है जब आपातकाल लगा। आपातकाल लगाना लोकतंत्र की मर्यादा के भीतर शामिल है या संविधान में शामिल? इसी तरीके से आज उनको डर लगता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि इसी तरीके से बीजेपी की सरकार होती और दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो कब का वो बर्खास्त कर चुके होते। ऐसा काम एक बार नहीं, आर्टिकल 356 को 93 टाइम्स, 93 बार कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके उसको किया। इसलिए जिस तरीके के आरोप, अनर्गल आरोप, बेबुनियाद आरोप, अब वो पूछते हैं कि हमने दूसरा उम्मीदवार खड़ा क्यों किया। यह अपवाद है क्या? देश में कभी घटित नहीं हुआ क्या? इसकी जगह हमने एक साधारण से कार्यकर्ता को खड़ा किया। हमारी सीधी सी गणित, जो आप कह रहे हो वही हम कह रहे हैं। वो कह रहे हम 2 सीटें जीतेंगे, एक बीजेपी जीतेगी। हमने कब कहा कि तीनों हम जीतेंगे, 2 वो जीतेंगे, एक हम जीतेंगे? लेकिन हमारी अपनी गणित है कि 51 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के हम अपने उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत को देंगे, 24 वोट स्पेयर है वो हम अपने दूसरे उम्मीदवार को दे देंगे। आपके पेट में दर्द क्यों है जी? आप में कमजोरी है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आप अपने लोगों का भरोसा खो चुके। आप मध्य प्रदेश की, गुजरात की बात करते हो तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वो बिक कर नहीं आए। इस कांग्रेस पार्टी की आला कमान की घुटन के कारण, अपमान के कारण उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और इसी कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे 2 दर्जन से भी ज्यादा नेता हैं जिनको अशोक गहलोत जी ने अपमानित करके कोने में बैठा रखा।
लेकिन इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है। जब आप दावा करते हो कि हमारे बागी हैं, तो हमारे बागी नहीं। जो दूसरी छोटी पार्टियां, क्या वो किसी का समर्थन नहीं कर सकती? लेकिन आपको डर है, आपको डर है कि इस तरीके से लोगों को डराकर बाड़े में बंद करके, यदि आपको डर नहीं होता, आप पाक साफ होते, बेफिक्र होते, ईमान पर होते। आपने बड़ा हास्यास्पद सा परसों एक निर्णय लिया, पुलिस महानिदेशक की तरफ से एक आदेश पारित हुआ कि सीमाएं सील की जाती, चेकपोस्ट लगा दी गई, टोल नाकों पर जांच होगी। किस लिए? कोरोना। और मुझे लगता है ये पॉलिटिकल कोरोना था, इसका भय था। फिर चलिए छोड़िए, आपने ये भी कर दिया, 1 घंटे बाद वापस भी उसमें का आंशिक संशोधन करते आवागमन को नियंत्रित करेंगे। कौन से आवागमन को? फिर आप बाड़े में ले गए 10 दिन पहले। ये सारी इस बात को, शंकाओं को प्रकट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके के वो राजनेता हैं, जैसी वो राजनीति करते हैं, उस राजनीति में जो समझ पाया मैं कारण, पहला कारण मुद्दों से, विफलता से ध्यान बटाने के लिए बीजेपी पर इल्जाम। दूसरा, आला कमान की नजरों में कुछ भी नहीं होगा, हल्ला मचा दिया। आप लोग भी परेशान, जनता भी सुन रही है। वो बेचारे जो वोट जहां भी देने वाले हैं वो भी परेशान, लेने वाले भी, देने वाले भी। लेकिन आला कमान की नजर में अपने आप को ऐसा वॉरियर साबित कर देंगे कि अशोक गहलोत जी के कुशल प्रबंधन ने और बीजेपी के सेंधमारी को विफल किया। ये आएगी अखबार में, आप ही छापोगे। लेकिन ये दूसरा कारण है। तीसरा, जिससे तकलीफ है, उप मुख्यमंत्री से जिससे झगड़ा है, जिससे अदावत है, हमारी नहीं है, उनकी अपनी है, उसके प्रमाण है। और उनको बदनाम करने में, सफल होने में, आला कमान को ये बताने में, इस सारे विग्रह का कारण ये उप मुख्यमंत्री है। अपने घर में तो फैसला कर लेते। मैं देख रहा था कल से ही कि इनके जिम्मेवार लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फोन नहीं आया, कोई ऑफर नहीं आई। वो जो बयान देने वाले लोग हैं, आपने ही छापा किसी ने, वो जो बयान देने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे पास कोई ऑफर नहीं आई, बीजेपी से कोई फोन नहीं आया। तो अशोक गहलोत जी ने ये फोन कोई अंतरिक्ष से करवाए क्या? आप में, आपके दिमाग में भी शक पैदा होता यदि दूसरा उम्मीदवार कोई टाटा, अंबानी, डालमिया, बजाज होता, बिरला होता, तो आप खट से कह देते बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। हमने तो ऐसे कार्यकर्ता को खड़ा किया है कि जो ऑटो का किराया खुद जेल से देता, एक सामान्य सा कार्यकर्ता, उनसे उम्मीद कर सकते हो। लेकिन ये अनावश्यक और अनर्गल किस्म की बयानबाजी, इससे सिर्फ राजस्थान का माहौल खराब करना, राजस्थान की बदनामी करना, और इसका सिर्फ कोई दोषी है तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनको, जैसे मैंने कहा, इसका कोई आधार है तो वो पेश करें। लेकिन इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी, इसकी इंतहा हो गई है, ये मर्यादा से बाहर हो गई है। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस, ये जो शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, आपने और हमने बहुत पहले सुना था स्कूल के जमाने में कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग होती है। इसका आविष्कार भी कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उस भ्रष्टाचार के कारण इनके कई नेता अभी भी जेल में बैठे हैं या जमानत पे हैं। वो प्रमाण है उसका, बीजेपी के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उस बात का प्रमाण साफ दिखता है। इसलिए